हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल का स्कैरी फास्ट इवेंट जो है ये हो चुका है पूरा। सुबह के 5:30 बजे इंडिया टाइम पे ये था 31 अक्टूबर 2023 को, यानी कि आज का दिन अगर आप वीडियो सेम डे देख रहे हो तो। अब ये इवेंट जो था इसके अंदर कोई भी आईपैड्स लॉन्च नहीं हुए हैं जैसा बहुत लोगों ने सोचा था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है नए मैकबुक्स लॉन्च हुए हैं और एक नया iMac लॉन्च हुआ है। अब नए मैकबुक में क्या नया लॉन्च हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, नया चिपसेट और जो नया इंप्रूव परफॉर्मेंस वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, जो आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल में अभी। और प्राइसिंग भी जो है थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ चेंज होगी, वेरिएंट्स चेंज होंगे, उनमें आने वाला मेमोरी रैम वगैरह चेंज होगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन जो इवेंट था दोस्तों, इसकी खास बात ये भी है कि ये इवेंट जो है कंप्लीटली शॉट ऑन आईफोन 15 प्रो मैक्स था एंड कंप्लीटली एडिटेड ऑन मैक था। मैक पे एडिटिंग तो समझ में आती है, लेकिन इवेंट की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है, इतनी आउटस्टैंडिंग है। एक बार जाके आप यूट्यूब पे उनके चैनल पे देख लेना कि इतना ज्यादा केपेबल है आईफोन 15 प्रो मैक्स, ये भी उन्होंने इस वीडियो के अंदर जो है बता दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो इस इवेंट के अंदर आई है दोस्तों वो है नई M3 चिपसेट्स। अब ये नए M3 चिपसेट कौन सा है? M3 है जो एकदम बेसिक रहेगा, फिर M3 Pro है जो मीडियम लेवल का प्रो मॉडल रहेगा, और M3 Max है जो एकदम मैक्स्ड आउट रहेगा। इनके अंदर नया क्या है तो इनमें हार्डवेयर लेवल रे ट्रेसिंग है, फास्टर आपको रेंडरिंग टाइम देखने मिलेगा पहले के मुकाबले, मतलब M2 और M1 चिपसेट्स के मुकाबले। और परफॉर्मेंस वर्सेस पावर का जो ग्राफ इन्होंने इसमें दिखाया है, इसमें इसको M1 चिपसेट जो थे M1, M1 Pro, M1 Max इनके साथ कंपेयर किया है, और यहाँ पे जो जंप है परफॉर्मेंस में वो दिखाया है। M2 के ऊपर अगर करते यही चीज तो उतनी बड़ी परफॉर्मेंस जंप नहीं होती, तो इसलिए जो प्रेजेंटेशन के हिसाब से उन्होंने M1 का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे न्यूरल इंजन भी जो है पहले के मुकाबले फास्टर है। अब यहाँ पे जो 3 चिपसेट्स आए दोस्तों, इनको किस तरीके से किन मैकबुक्स के अंदर डिवाइड किया है, कौन से मैकबुक्स डिसकंटिन्यू है वो भी बताता हूं मैं। तो चिपसेट है M3, M3 Pro और M3 Max। M3 चिपसेट सिर्फ 14 इंचेस के फॉर्म फैक्टर में आपको देखने मिलेगी, और बिल्कुल जो ये 16 इंचेस वाला है मेरा, उस तरीके का 14 इंचेस वाला आपको जो मॉडल है वो देखने मिलता है, जो पहले सिर्फ M1 Pro, M1 Max और M2 Pro, M2 Max में देखने मिलता था, अब आपको बेसिक M3 चिपसेट में भी देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है M3 चिपसेट में ये वाला फॉर्म फैक्टर का, यहाँ पे आपको 14 इंचेस का लैपटॉप देखने मिल रहा है, नई बॉडी नए डिजाइन के साथ और बेटर कूलिंग के साथ। और यहाँ पे डिस्प्ले भी इसमें जो है लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है, तो डिस्प्ले के मामले में भी अपग्रेड है। और इसी के साथ जो 13 इंचेस का टच बार वाला मैकबुक था, M2 चिपसेट आता था, M1 चिपसेट आता था, उसको एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, जरूरी भी था। अब M3 Pro वाले मैकबुक्स की बात करते हैं तो M3 Pro में आपको 14 इंचेस 16 इंचेस दोनों देखने मिलेंगे। और यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो प्रो चिपसेट है इसमें परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने मिलेगा M2 Pro और M1 Pro के हिसाब से, ऐसा एप्पल का क्लेम है। हम टेस्ट करेंगे जब हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे। और इन दोनों मॉडल्स के अंदर आपको 2 एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट मिलता है हाई रेजोल्यूशन वाले, और उसके बाद आपको देखने मिलता है M3 Max चिपसेट। जैसे यहाँ पे मैं M1 Max इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये मेरे काम के लिए मोर देन इनफ है, मतलब हमारी टीम फुल्ली सेटिस्फाइड है, हमको जरूरत कोई पड़ती ही नहीं इसके ऊपर जाने की। और M3 Max जो है आपको 14 और 16 इंचेस वाले मॉडल्स में देखने मिलेगा। M3 Max चिपसेट के अंदर 128 GB रैम तक का आपको सपोर्ट देखने मिलेगा, पहले सिर्फ 96 GB रैम का सपोर्ट था M2 Max में। 4 एक्सटर्नल हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेस आप इसमें लगा पाएंगे और 22 घंटे की बैटरी लाइफ इससे निकाल पाएंगे। M3 Pro और M3 Max चिपसेट वाले जो मैकबुक्स है उनके अंदर आपको नया स्पेस ब्लैक कलर देखने मिलेगा, M3 वाला जो बेस मॉडल है उसमें नहीं। अब फटाफट से देख लेते दोस्तों इनकी प्राइसिंग, और उसके बाद iMac के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए apple.com पे। यहाँ पे अगर आप M3 चिपसेट चूज करते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 मॉडल्स देखने मिलते हैं, एक जिसमें 512 GB का SSD है और दूसरा जिसमें 1 TB का SSD है। 512 GB और 1 TB में सिवाय SSD के कोई भी फर्क यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगा। 70 वॉट का पावर एडाप्टर इनमें मिलता है। 512 GB वाले का प्राइस है 1,70,000 और 1 TB वाले का है 1,90,000। अगर हम इसको चूज करते हैं 512 वाले को तो यहाँ पे आपको बेसिक 8 GB रैम देखने मिलता है इसमें और 512 GB की SSD। अगर आप रैम बढ़ाते हो तो 20,000 रुपए आपके बढ़ जाते हैं, फिर ये 1,90,000 का हो जाता है। और एडाप्टर अगर आपको 96 वॉट्स का लेना है तो 1,700 रुपए आपको और देने होंगे, तो टोटल प्राइस आपका हो जाता है 1,91,600 रुपीज। ये मॉडल अगर आप लेते हो तो ज्यादा सेंस बनता है 1 TB वाले मॉडल के ऊपर, क्योंकि 8 GB रैम आज के जमाने के हिसाब से बहुत कम है गाइस, और एकदम बेसिक टास्क आपको करना है तभी 8 GB रैम का जाना, अदरवाइज 16 GB रैम जो है आपको बेस रखना चाहिए जब आप एक मैकबुक लेते हो तो, क्योंकि 20,000 रुपए अभी आप देंगे तो आपके लिए वर्थ इट रहेगा, क्योंकि बाद में आप उसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। एक्स्ट्रा कोई भी रैम SSD आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, SSD एक्सटर्नल वाली यूज कर सकते हैं लेकिन आप, और जितने में ये आपको 512 GB की SSD रहे उतने में आपको 4 TB की एक्सटर्नल SSD मिल जाएगी, और इसमें मैक्सिमम 24 GB रैम जो है आप चूज कर सकते हो और मैक्स 2 TB तक जा सकते हो। अगर इसके मैक्स्ड आउट वर्जन की बात करें तो 2,71,000 के आसपास जाता है। अगर हम M3 Pro चिपसेट चूज करते हैं तो यहाँ पे 14 इंचेस और 16 इंचेस दोनों ऑप्शन हमको मिल जाते हैं, और 14 इंचेस वाला अगर हम बेस देखते हैं तो ये 2 लाख का है, और उसके ऊपर वाला जिसमें 12 कोर का CPU और 18 कोर का GPU है और 1 TB की SSD है वो 40,000 रुपए महंगा है एट 2,40,000। M3 Pro वाले के अंदर आपको लेकिन बेस में 18 GB का रैम देखने मिलता है। अब ये 18 GB का रैम अच्छा है क्योंकि पहले 16 GB का रैम आता था M2 Pro और M1 Pro चिपसेट वाले मैक्स में, और आप इसको 36 GB रैम तक बढ़ा सकते हैं। SSD
को बढ़ाना है तो 20,000 रुपए लगेंगे फॉर 1 टेराबाइट। और मैक्स ये सपोर्ट करता है 4 TB SSD। इसमें भी आपको 70 वॉट का चार्जर ही देखने मिलेगा। और M3 Pro के अंदर अगर आप 16 इंच में जाते हो तो आपको यहाँ पे 2.5 लाख और 2,90,000 के दो ऑप्शन देखने मिलेंगे। इसमें अगर बेस स्टोरेज वेरिएंट देखते हो तो यहाँ पे भी 18 GB का रैम मिलता है आपको और 512 GB की SSD। लेकिन 16 इंच वाले में आपको जो चार्जर मिलता है 140 वॉट का होता है। लेकिन इसमें ये 40,000 का अपग्रेड अगर आप करेंगे जो कि 2,90,000 का है तो यहाँ पे आपको ना सिर्फ CPU GPU बेटर मिलेंगे बल्कि रैम भी 36 GB से शुरू होता है। तो 16 इंचेस वाला ले रहे हो, M3 Pro ले रहे हो तो ये ज्यादा सेंस मेक करेगा। और M3 Max अगर आप लेना चाहते हो तो वो 14 इंचेस वाला आता है 3,20,000 का और 16 इंचेस वाला आता है 3,50,000 एंड 4 लाख रुपीस का। अगर आप 16 इंचेस वाला 3,50,000 वाला देखते हो तो यहाँ पे आपको 36 GB रैम मिल जाता है और 1 TB का SSD। और वहीं पे आप अगर 50,000 और पे करते हो 4 लाख पे जाते हो तो यहाँ पे 48 GB रैम से शुरू होता है ये और 1 TB की SSD मिलती है आपको। अब बात करते हैं गाइस iMac के बारे में। iMac के अंदर इन्होंने जो बेस M3 चिपसेट है वही दिया है और iMac का जो रैम है बेसिक वाला वो 8 GB से शुरू होता है। iMac के अंदर ओवरऑल डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं है। iMac की प्राइसिंग की बात कर लेते तो यहाँ पे 1,35,000, 1,55,000 और 1,75,000 तीन वेरिएंट्स है। तीनों के अंदर आपको 8 GB का रैम मिलता है और 1,35,000, 1,55,000 वाले में 256 GB की SSD। सिर्फ 175 वाले में 512 GB की SSD मिलती है। अगर हम बेस iMac चूज करते हैं तो मैक्स इसको आप 24 GB रैम तक लेके जा सकते हो। और अगर टॉप ऑफ द लाइन लेते हैं तो इसमें भी मैक्सिमम सपोर्ट है 24 GB रैम ही है। सभी मैक मॉडल्स के ऊपर आपको 10,000 रुपए का HDFC बैंक का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने मिलता है स्टार्टिंग नवंबर 7। अभी प्राइसिंग वगैरह तो दोस्तों ठीक है, जो प्राइसिंग थी उसके सिमिलर ही प्राइसिंग इन्होंने रखा है और पुराने जो मॉडल्स है वो यहाँ पे डिसकंटिन्यू हुए हैं। ये मॉडल्स कौन से है? ये मैकबुक एयर M1 है और ये 13 इंचेस का मैकबुक प्रो है। ये दोनों मॉडल्स डिसकंटिन्यू किया एप्पल ने। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई मैकबुक एयर नहीं निकाला है एप्पल ने नया वाला M3 चिपसेट वाला, तो M2 वाले मैकबुक एयर जो है 15 इंच और 13 इंच के ये अभी भी बिक रहे हैं। तो ये सारे मॉडल्स डिसकंटिन्यू हुए। अब यहाँ पे मैं कुछ बात मेंशन करना चाहता हूँ दोस्तों, जब हमारा वीडियो आएगा उस टाइम पे देख के सोच समझ के ही ये डिवाइसेस आप लेना। अगर आपको सच में कंफ्यूजन है कि M2 Pro वाले मैक ले, M1 Pro वाले मैक ले या M1 Max, M2 Max का जाना चाहिए या फिर आपको अभी जो लेटेस्ट है उनका जाना चाहिए, क्योंकि वो मैकबुक्स आपको कम दाम में मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस आपको आउटस्टैंडिंग मिलता है। जिसके M1 Max है उसको भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको डाउट है तो वीडियो का वेट जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आर्टिकल देखिए दोस्तों, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि M3 Pro चिपसेट जो है इसमें 25% लेस मेमोरी बैंडविड्थ है देन M1 एंड M2 Pro। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप M3 Pro सिस्टम के अंदर 1 Gbps का मेमोरी बैंडविड्थ है कंपेयर टू 200 Gbps ऑन अर्लियर M1 एंड M2 Pro। और M3 Max के अंदर 400 Gbps का बैंडविड्थ है, लेकिन जो उसका स्केल डाउन वर्जन है 14 कोर CPU वाला उसके अंदर सिर्फ 300 Gbps का बैंडविड्थ है, जबकि उसका इक्विवेलेंट M2 Max 12 कोर CPU और 30 कोर GPU वाला उसमें 400 Gbps का बैंडविड्थ था। और सेम चीज M3 Pro के अंदर भी आपको देखने मिलेगी। अब इन सब चीजों से होता क्या है, जो बेस वेरिएंट लेते हो उससे अच्छा आपको काफी कम प्राइस में पुराने वर्जन का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मिलता है। तो आपको वहां पे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलती है और उसमें आपको वारंटी वगैरह तो एप्पल की मिलती है, क्योंकि डिस्कंटिन्यूड मॉडल भी अगर आप लेंगे और ब्रांड न्यू सील पैक लेंगे तो आपको वारंटी तो मिलने वाली। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस इवेंट के बारे में, नए मैक्स के बारे में? आप किसी में लेने में इंटरेस्टेड है, नहीं है? वीडियोस तो मैं इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। बाकी आप बताइए जो भी आपके थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।